राजस्थान कांग्रेस ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुढ़ा को अब कांग्रेस से भी निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे, जिससे सदन में हंगामा हो गया। क्या है ये लाल डायरी और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से क्यों भीड़ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा चिढ़े? देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस से बाहर किए गए बर्खास्त मंत्री जब राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे और स्पीकर सीपी जोशी के सामने लहराने लगे, तो स्पीकर ने गुढ़ा से चैम्बर में मिलने को कहा। वहां से तत्काल चले जाने के निर्देश भी दिए, लेकिन गुढ़ा स्पीकर के आसन के सामने लगातार लाल डायरी लहराते रहे। गुढ़ा की स्पीकर से नोकझोंक होती रही। राजस्थान विधानसभा में हंगामा के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सदन में मंत्री धारीवाल से भी भिड़ गए। उनका माइक भी नीचे कर दिया। गुढ़ा की आक्रामकता और सदन में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए राजेंद्र गुढ़ा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। बता दें कि मंत्री धारीवाल जब गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे, तभी दोनों के बीच तकरार हो गई। इसी बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा दिया। इस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे, आज घूंसे मार दिए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने। वहीं सदन से बाहर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा रो पड़े। गुढ़ा ने कहा कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। गुढ़ा ने कहा कि इस प्रदेश की हर बहन बेटी मेरी बहन बेटियां हैं, मैं उन्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानता हूं। मैं महाराव शेखा जी का वंशज हूं, जिनकी 3 पीढ़ियों ने महिला सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कांग्रेस के मंत्री और विधायक दुष्कर्मी हैं। मंत्री विधायकों का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। इनमें से बहुत से बलात्कारी हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा मीडिया से बातचीत के दौरान फूट फूट कर रोने लगे और आरोप लगाया कि लगभग 15 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मुक्का मारा और लात मारी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से बाहर खींच लिया। मैंने तो शुक्रवार को मात्र 15 सेकंड में ये कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे प्रदेश का, हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसके बाद में मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। 70-15 था। मैं हमारे अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूं गाँव, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना, मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया, उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा, साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है।
और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई। मेरे क्षेत्र में हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपके सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया, और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राजेंद्र गुढ़ा पर आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2 दिन पहले ही उनका मंत्री पद छीना गया था। पार्टी नेताओं की ओर से साफ कहा गया कि राजेंद्र गुढ़ा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब राजेंद्र गुढ़ा का अगला कदम क्या हो, क्या वे बीजेपी में शामिल होंगे या वे किसी दूसरी पार्टी का पार्ट बनेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8।